अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अकरम एंड वेलकम टू फिज़िक्स प्लैनेट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। तो मैंने जैसा कि पहले आपको जो कैपेसिटर है उसकी दो डेफिनेशंस बताई थी कि कैपेसिटर जो है वो ऐसी डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरी मैंने जो इसकी डेफिनेशन बताई थी वो थी कि जो एनर्जी है इसके अंदर स्टोर होती, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टोर होती है। अब हम जो है लास्ट 2-3 टॉपिक्स से कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हम उसकी जो क्वालिटी है कैपेसिटर की उसके बारे में बात कर रहे थे। जब हमें किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में क्वालिटी के बारे में पता चलता है तो हम उसकी क्वांटिटी को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसा कि मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने कोई बहुत अच्छा मोबाइल लिया है, हमें पता चलता है कि इसकी स्पेसिफिकेशन ये हैं, ये वाली अच्छी हैं, इसका कैमरा ये है, इसकी रैम ये है, इसका रोम ये है। ठीक है, तो अगर तो वो हमें अच्छी लगे, यानी कि वो उसने क्या बताई, उसकी क्वालिटी बताई है। ठीक है, जिसने उस मोबाइल लिया उसने हमें उसकी क्वालिटी बताई है। हम चाहते हैं कि इसकी क्वांटिटी, मतलब कि कितने का आया है, कितनी क्वांटिटी का आया है, ठीक है, कितने रुपए का आया है, हम वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई बंदा जो है वो कोई अच्छा ड्रेस पहनता है और आप देखते हैं कि इसने अच्छी क्वालिटी का ड्रेस पहना है, तो आप जानना चाहते हैं ये कितने का आया है, इसकी क्वांटिटी जो है वो कितने में इसने जो है वो परचेज़ किया। ठीक है, आप जो है उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम क्वालिटी को देखते हुए क्वांटिटी को मेजर करने की कोशिश करते हैं कि वो क्वांटिटी कितनी होगी। ठीक है, इसी तरह से हम जो है वो बात कर रहे थे कि कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है। इसमें एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो है वो स्टोर होती है। तो वो कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, उसको अगर हम जो है वो कैलकुलेट करना चाहें तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें एक प्रैक्टिकल फार्मूला जो है वो चाहिए होता है, जो कि हमें मैथमेटिकल फॉर्म में रिक्वायर होता है। उसको देखते हुए उसमें वैल्यूज़ पुट करके हम क्या करते हैं, वहाँ से वैल्यू जो है एनर्जी जितनी स्टोर होगी वो निकाल लेंगे। आज हम काम ये करेंगे कि एनर्जी जो है एक कैपेसिटर के अंदर कितनी जो है वो स्टोर होती है। ठीक है, मुख्तलिफ कैपेसिटर होते हैं, उनकी कैपेसिटेंस मुख्तलिफ होती है। ठीक है, हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस मुख्तलिफ है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो भी मुख्तलिफ होगी। तो किसी कैपेसिटर की अगर हमने एनर्जी जो है स्टोर कितनी है इसके अंदर वो फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला जो है, एक मैथमेटिकल टूल यूज़ करेंगे जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास वो एनर्जी जो है वो आ जाएगी। ओके, अब हमने जो है वो एक काम किया था कि इंडक्शन का प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चार्जेज जो हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाती हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से जब हमने स्विच को ऑन किया था, फिर ये जो बैटरी लगी हुई है, यहाँ से जो चार्जेस हैं ये वाला पॉजिटिव साइड से कनेक्ट है प्लेट के, कैपेसिटर की प्लेट के पॉजिटिव साइड के साथ, ये कैपेसिटर की प्लेट के साथ इसका जो पॉजिटिव है वो कनेक्ट है, ये वाला नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट है। अब यहाँ से जब हमने इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहाँ से पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब जब दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे पहले से एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जो दूसरा आने वाला चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, चूँकि सिमिलर चार्जेस आपको पता है रिपेल करते हैं, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, ये वाला जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा। ठीक है, फिर हमने तो उसको डिपॉजिट करवाना ही है, तो हम किस तरह से डिपॉजिट करवाएंगे, बैटरी हैव टू डू वर्क मोर देन दिस। ठीक है, ये जो आपके पास पहले से चार्ज मौजूद है, ठीक है, इससे ज़्यादा वर्क करवाना पड़ेगा जो दूसरा आपने इसके ऊपर डिपॉजिट करवाना है। ठीक है, ये वाला आपने यहाँ पे डिपॉजिट करवाया, इसके लिए आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ा। अब जो तीसरा आएगा, जो तीसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा
उसको इन दोनों की रेजिस्टेंस जो है वो बियर करना पड़ेगी। ये जो दोनों हैं इनकी कुछ ना कुछ जो फील्ड है, जैसे जैसे चार्जेस जो है वो अमाउंट में बढ़ते जाएंगे उनकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है, और उनकी जो रेजिस्टेंस की पावर है या उनकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो जो नेक्स्ट आने वाला चार्ज है जिसको हमने यहाँ पे डिपॉजिट करवाना है उसको मज़ीद ज़्यादा जो एनर्जी है वो बैटरी से देना पड़ेगी, ठीक है, मतलब कि बैटरी को मज़ीद वर्क करना पड़ेगा। और हमें पता है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं तो उसके अंदर वो जो वर्क है एज अ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होता जाता है। मसलन हमारे पास कोई कह लें कि हम क्या कर रहे हैं, ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, एक ईंट रखी, ठीक है, पहली ईंट जो है वो बड़ी आसानी से रख दी, दूसरी रखी, ठीक है, वो थोड़ी सी ज़्यादा हाइट पे जाएगी, तीसरी रखी, चौथी रखी, पांचवी रखी, छठी रखी, सातवीं रखी। ऐसे ही जूँ ही वो जो ईंटों की हाइट है वो बढ़ती जाएगी, हमें क्या है वो ज़्यादा वर्क जो है वो करना पड़ेगा आखिरी वाली जो ईंट होगी उसको ऊपर रखने के लिए। और जितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर जो है वो स्टोर होती जाएगी, ठीक है। हमें पता है कि जितना वर्क करेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसके अंदर स्टोर होती जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले के लिए बहुत कम वर्क करना पड़ा, दूसरे के लिए कुछ ज़्यादा करना पड़ा, तीसरा जो आएगा उसके लिए और ज़्यादा करना पड़ेगा, चौथा जो आएगा उसके लिए और वर्क करना पड़ेगा। इस तरह से वर्क जो है जैसे जैसे चार्जेस की यहाँ पे तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें जो है वर्क जो है वो मज़ीद ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से इस सारी प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इस साइड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और किस तरह से होगा, बाय डूइंग वर्क। और जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी जो है इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और ये तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है, ये आपको पता है। ओके, आपको पता है ये भी है कि जब हम जो है वो वर्क करते हैं वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और वहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किस तरह से यहाँ पे मौजूद होता है। हमें पता है कि डेल्टा वी जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमें वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल होती है। और वर्क डन जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया और अभी भी मैंने बताया कि वर्क डन जो है जितना वर्क डन करेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें जो है वो स्टोर हो जाएगी। ये किसके इक्वल है, डेल्टा यू। डेल्टा यू आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहाँ से अगर हम इसको रीअरेंज करें तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी आ जाएगा। अब पोटेंशियल देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमने क्या करना है कि हर बार जो है जैसे जैसे वो हम वर्क करते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा। स्टार्ट में जो पोटेंशियल था जब हमने इसके ऊपर कोई भी बैटरी यहाँ पे जो अटैच नहीं की थी इन प्लेट के साथ तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, 0 थी। फिर हमने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता चार्जेस को डिपॉजिट करवाना शुरू कर दिया, वर्क डन करना शुरू कर दिया, पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो बढ़ना शुरू हो गई, ग्रेजुअली वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है। आपको पता है कि कैपेसिटर जो है कभी भी सडनली चार्ज नहीं हो जाता, ठीक है, उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है चार्जेस डिपॉजिट होते रहते हैं और जो चार्ज है इसके ऊपर जब डिपॉजिट हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू हो गया है। ओके, तो स्टार्ट में चूँकि इसका पोटेंशियल जो था वो 0 था इनिशियली और फाइनल जो पोटेंशियल था उसकी वैल्यू v आ गई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालना चाहें तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू डेल्टा v इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी है। तो वी एफ की वैल्यू v है और दूसरी वैल्यू कितनी है, 0, तो डेल्टा v की वैल्यू कितनी आ गई, v। ओके, तो अब जो है हमारे पास ये जो फार्मूला है वो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बन गया। लेकिन यहाँ पे क्यू की जगह मैंने कैपिटल क्यू क्यों लिखा है, क्यों इस लिखा है, इसलिए लिखा है कि यहाँ पे एक चार्ज नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं। जब मैंने पहला लेक्चर दिया था तब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब नंबर ऑफ़ चार्जेस आ जाएंगे तब हम स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और कैपिटल क्यू आपको पता है कि n इंटू स्मॉल ई के बराबर होता है। ये जो है हम क्यू जो है
वो यहाँ पे कैपिटल Q यूज़ करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा V, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास जो एनर्जी है डेल्टा U जो है वो Q इंटू V आ गई, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हमारे पास आ गया है। अब आगे क्या करना है हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास Q की वैल्यू होती है, जो हमने कैपेसिटर में पढ़ा है, Q इज़ इक्वल टू CV के इक्वल होती है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर कह लें कि B का नाम दे दूं और ये जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर A का नाम दे दूं, ठीक है। और इक्वेशन नंबर B को मैं इक्वेशन नंबर A के अंदर पुट कर दूं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी? डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है? CV और साथ में आ जाएगा V और डेल्टा U जो है वो हमारे पास आ जाएगा CV स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा V क्या आ गया हमारे पास? CV स्क्वायर। अब ये एक और इक्वेशन जो है हमारे पास आ गई, इसको इक्वेशन नंबर C कह दें। इसकी वैल्यू भी आपको पता है, इसकी वैल्यू भी आपको पता है। ये वैल्यू यहाँ पे क्या है? कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ हमने दो फाइंड की थी। एक हमने फाइंड की थी जब हमने उसके अंदर मीडियम प्लेस किया था, दूसरी हमने फाइंड की थी जब हमने वैक्यूम कहा था कि प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम है, ठीक है। अब हम चूँकि डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर रख के देखते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए हम यहाँ पे वो कैपेसिटेंस यूज़ करके देखते हैं कि क्या बनता है हमारे पास। C इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, ये व्हेन देयर इज़ अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान में जब हम कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो हमारे पास कैपेसिटेंस ये आ जाती है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला जो है वो आपके पास होता है हमारे पास E इज़ इक्वल टू V ओवर D, ठीक है। एक फार्मूला ये आपको पता है, दूसरा ये भी पता है, ये हम पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में कि ये जो है किस तरह से आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ से हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वो पुट की और उनका जो दरमियान में फासला है प्लेट्स के दरमियान में वो हमने कहा था कि D है। तो यहाँ से हम जो है ये वाला फार्मूला डिराइव करके यहाँ से अगर हम चाहें तो वो V की वैल्यू भी डिराइव कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं V की वैल्यू निकाल लूँ और ये वाली V की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर BC में पुट कर दूं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट जो है वो आते हैं। C की वैल्यू क्या है जी? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D इंटू E इंटू D है, E इंटू D और इसका स्क्वायर है, ठीक है जी। E इंटू D V की वैल्यू है, V क्या है? पोटेंशियल है, और C जो है इसकी वैल्यू ये वाली है, ओके। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको मज़ीद सिंपलीफाई करें तो सिंपलीफाई करके हमारे पास क्या आता है? D इंटू ये क्या बन जाएगा? E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, और ये भी D है और वो क्या है? D स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो है ये क्या है जी? ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसको आप अकॉर्डिंग टू योर बुक सिंपली पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये आपके पास आएगा, या इसको आप सिंपली U लिख सकते हैं, ओके। A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर इंटू D, एक D चूँकि कट चुका है, ठीक है। अब जो है ये A और D को आप कंबाइन कर दें। ये क्यों करना है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ये U इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू D A इंटू D, इसको इकट्ठा कर दें। एरिया आपको पता क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होती है, ठीक है, या लेंथ इंटू लेंथ, विड्थ को भी लेंथ ही बोलते हैं, ठीक है। और D भी क्या है? लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ क्या बन गया? वॉल्यूम, ठीक है। लेंथ लेंथ और लेंथ, तीन अगर लेंथ हमारे पास आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम बन जाता है। और वॉल्यूम किस चीज़ का है? इस कैपेसिटर का, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ?
V, और ये V पोटेंशियल नहीं है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है V की वो हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम के साथ, ये E² एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये जो है हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास E² एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फ़र्क करने के लिए आप डैश लगा दें, या जो भी अपने वैल्यू यहाँ पे लिखनी है वो लिख दें कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितनी एनर्जी होगी उसको बोलते हैं इसकी डेंसिटी है। ठीक है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है उसके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है। ठीक है, काफ़ी बड़ा कैपेसिटर है, कह लें कि कैपेसिटर की प्लेट्स की जो लेंथ है या उसका एरिया जो है, उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। अगर हमने पर यूनिट देखना हो, पर यूनिट मीन कि 1 मीटर उसका जो क्यूब है उसके अंदर हमने उसकी वैल्यू देखनी हो तो वो इतनी होती है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होगी। ठीक है, या वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस एनर्जी डेंसिटी के इक्वल। इसको चले UD लिख लें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी डेंसिटी के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों फैक्टर हैं ये अगर हमारे पास मटेरियल एक हो उसकी वैल्यू जो है वो मीडियम जो है जो उसके सेंटर में प्लेस किया हुआ है, किसके सेंटर में, इन पैरेलल प्लेट्स के सेंटर में जो मीडियम अगर प्लेस किया हुआ है उसकी वैल्यू तो फिक्स होगी। तो मीन कि ये तो एक कांस्टेंट हो गया, तो वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो किस तरह से वेरी होगी, वो चूँकि जब आपने ये वाली वैल्यू जो है उसको चेंज करना है तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू जो है वो भी वेरी करेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि UD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, E² के। ठीक है, तो ये था आज के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।